हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड तथा मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में भी आपका स्वागत है। चलिए मैथ प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, इंग्लिश आपका वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग वीक है और आप तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आइए, ठीक है। और हमारे वहाँ अनुराग कोचिंग सेंटर में क्लास 10th तक इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को मैथमेटिक्स और इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है और नवोदय विद्यालय की भी तैयारी करवाई जाती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसएससी में पूछा गया है, ये एसएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एसएससी 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टी। 2 प्रकार के चाय का मूल्य या कीमत, 2 प्रकार के चाय हैं कि कीमत आर ₹180 पर किलोग्राम। यानी पहला जो चाय है उसका 1 किलोग्राम का मूल्य है 180 रुपीज और फिर कह रहा है एंड ₹200 और पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का बहुत मतलब होता है, क्रमशः होता है। यानी पहले प्रकार की चाय का 1 किलोग्राम चाय की कीमत यहाँ पे 180 रुपीज है और दूसरे प्रकार की चाय की कीमत क्या है, यहाँ पे 200 रुपीज है, 200 रुपीज है। तो उसके बाद से कह रहा है अब दोनों प्रकार के ऑन मिक्सिंग यानी मिक्स करने पर देम, इन दोनों प्रकार के चाय को मिक्स करने पर इन द रेशियो के अनुपात में, किस अनुपात में, 5:3, 5 और 3 के अनुपात में दोनों प्रकार के चायों को मिक्स करने पर जो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर को बेच दिया जाता है एट ₹210 पर किलोग्राम। तो जो मिक्सचर बनता है तो उसको बेचा जाता है 1 किलोग्राम 210 रुपए में, 210 रुपीज में। तो कह रहा है इन द होल ट्रांजैक्शन, इस पूरे ट्रांजैक्शन में गेन मतलब लाभ, परसेंट यानी हमको जो लाभ हो रहा है उसको हमको परसेंटेज में यहाँ पे हमको निकालना है कि परसेंटेज में प्रॉफिट क्या होगा यानी गेन क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रेशियो में, यहाँ पे रेशियो में मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको 5x मान लेंगे, यानी पहले प्रकार का चाय 5x और दूसरे प्रकार का चाय 3x। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये 5x पहले चाय को मान लिया कि ये 5x किलोग्राम है और दूसरा जो है 3x किलोग्राम है। 3, चलिए यहाँ पे किलोग्राम लिख देते हैं, 3x kg। तो अब यहाँ पे 1 किलोग्राम का पहले प्रकार का जो चाय है तो 1 किलोग्राम का मूल्य है 180 रुपीज। तो 5 किलोग्राम का सीपी क्या हो जाएगा, इसका सीपी पहले प्रकार का चाय का यानी 5 × 5x है, इतना किलोग्राम है और 1 किलोग्राम का 180 रुपीज है। 180 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 18×5 = 90 और 1 0 है, x हो जाएगा। तो ये आपका सीपी हो गया। इसके बाद ये आपका क्या, 3x यानी दूसरे प्रकार के चाय यानी 1 किलोग्राम बेचा जाता है। 1 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस है कितना, 200 रुपीज।
200 रुपीज़, तो 3 किलोग्राम का, यहाँ 3x किलोग्राम है तो इसका CP क्या होगा, तो 3x इंटू 200, 2 तिहाई 6, 2 जीरो है, 2 जीरो रख देंगे, इतना हो गया। अब टोटल CP क्या हो गया, यहाँ पे टोटल CP यानी 5x प्लस ये टोटल चाय कितना हो गया, 8x हो गया, और टोटल CP कितना हो गया, 1500x हो गया। अब यहाँ पर 8x किलोग्राम और 1 किलोग्राम यहाँ पे बेचा जाता है 210 में, तो 8 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 8x में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 210 से, 8 करने 8, 8 दूनी 16 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, इतना हो गया। तो CP इतना था और सेलिंग प्राइस इतना हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो ये गेन हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना, लाभ हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो गेन कितना हो रहा है यहाँ पे, यहीं पे माइनस कर देते हैं। ये 1500 है, 16 से 180 रुपये, 180x का गेन हो रहा है। गेन परसेंट हमको निकालना है, यहाँ पे पूछ रहा है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट, तो गेन कितना है 180x, और CP से यानी CP कितना है यहाँ पर 1500x, यहाँ पे ऐड किया गया है ना ये आपका, तो इससे डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x से x कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 15 करने 15 और 15 दूनी 30, यानी 12% आपका आंसर निकल के आ रहा है। गेन परसेंट 12%, यहाँ ऑप्शन में ये C होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, क्वेश्चन को जब तक आप अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, ठीक है, तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो आपको एक टाइम का लिमिट होता है और लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और वे बच्चे भी देखेंगे जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो भी देखेंगे इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप फुल वीडियो देखा कीजिए और आप लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को अवश्य बजाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए, प्रॉफिट और लॉस जो SSC में आया हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस, 2 घड़ियाँ, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस, 2 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज़ 840, 840 रुपये 2 घड़ियों का मूल्य है। ऑन सेलिंग यानी बेचने पर 1 वॉच एट ए गेन ऑफ 16%, और उसमें से एक घड़ी को 16% के गेन पर यानी प्रॉफिट यानी लाभ पर बेचने पर एंड द अदर, और दूसरी घड़ी को एट ए लॉस ऑफ 12%, और दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर यानी 12% की हानि पर बेचने पर। वन हैज़ नीदर गेन नॉर लॉस, यानी कह रहा है वन हैज़ नीदर गेन नॉर लॉस, बेचने पर जो है, अब यहाँ पे एक में न तो गेन हो रहा है न तो लॉस हो रहा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कह रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, उस वॉच का कॉस्ट प्राइस बताओ जिसको बेचा गया प्रॉफिट पर, जिस वॉच को
प्रॉफिट पर बेचा गया उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, वह बात क्या है कि घड़ी यहाँ पे 2 घड़ियों का मूल्य 840 रुपये दिया हुआ है और एक घड़ी जो है 16%। अब यहाँ पे घड़ी का अलग अलग मूल्य हमको नहीं पता है, ठीक है। दोनों घड़ियों का मूल्य यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है 840। तो अगर एक घड़ी का मूल्य अगर हम x रुपीस मान लें, पहली घड़ी का मूल्य सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे यहाँ पे फर्स्ट, चलिए यहाँ पे वॉच लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने रुपीस x मान लिया, पहली घड़ी का मूल्य हमने x रुपए मान लिया। अब यहाँ पे दोनों घड़ियों का मूल्य 840 है, तो 840 में से अगर पहली घड़ी के मूल्य को अगर हम माइनस कर दें तो दूसरे घड़ी का मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सेकंड वॉच का कॉस्ट प्राइस CP है, ये CP चलिए इक्वल टू, तो 840 में से इसको हम x को माइनस कर देंगे तो दूसरे घड़ी का मूल्य यहाँ पर निकल जाएगा। अब यहाँ पर पहले घड़ी को क्या 16% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस यानी पहली घड़ी का, ठीक है, SP यहाँ पे फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे 16% के गेन पर यानी प्रॉफिट पर बेच रहा है तो हम परसेंटेज, तो 16 को 100, या भी यहाँ पे ये x कॉस्ट प्राइस है, x लिख लेंगे। उसके बाद से गेन के कंडीशन में क्या करते हैं, 16% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 100 में 16 हम ऐड करेंगे तो 116 होगा, 116 और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 4 यानी 25 जा, और ये 4 दूना 8, 4 9 36, तो ये हो गया आपका 29x/25। पहली घड़ी का ये सेलिंग प्राइस हो गया। इसके बाद से दूसरी घड़ी लॉस पर बेची जा रही है, लॉस पर 12% के लॉस पर, तो यहाँ पे 12% के लॉस पर दूसरी घड़ी बेची जा रही है। तो यहाँ पर SP सेकेंड दूसरी घड़ी को, तो हम क्या करेंगे, दूसरी घड़ी का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 840 माइनस x है, तो 840 माइनस x, तो लॉस हानि कह रहा है, तो 100 में से क्या करेंगे हम 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88 अपॉन ये 100 कर देंगे तो ये 4 25 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 22 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 8 6 1 8 6 14, 7 1 8 1 0 बढ़ेगा, तो ये हो गया 18,480। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 22x/25 सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहां सेकंड वॉच का सेलिंग प्राइस ये आपका इतना निकला और पहले वॉच का सेलिंग प्राइस यहां पे इतना निकला, ये आपका निकला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं कि अब यहां पे न तो गेन हो रहा है यानी 16% के प्रॉफिट पर पहली घड़ी को बेच रहा है और 12% की हानि पर दूसरी घड़ी को बेच रहा है, तो न तो गेन हो रहा है न तो लॉस हो रहा है। यानी इसका मतलब
कि ये जो सेलिंग प्राइस निकला है पहली घड़ी का और दूसरी घड़ी का जो सेलिंग प्राइस निकला हुआ है, ये न तो गेन हो रहा है न तो लॉस हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें इस एसपी को और इस एसपी को, तो ये 840 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे चलिए नीचे करते हैं, इधर करते हैं, चलिए। तो ये यहाँ सेलिंग प्राइस कितना निकला है 29x अपॉन 25 प्लस ये कितना है 18480 माइनस 22x अपॉन 25 इक्वल टू, न तो गेन हो रहा है न तो लॉस हो रहा है 840। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर में जो है 25 इधर भी है, डिनोमिनेटर सेम है तो 25 का एलसीएम 25 ही होगा, लघुत्तम समापवर्त 25। तो डिनोमिनेटर यानी हर जब बराबर हो तो ऊपर को हम जो है सीधे सीधे प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो 29x और प्लस 18480 और माइनस 22x इक्वल टू 840, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 29x और यहाँ पे है माइनस 22x, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा, इसमें से 29x में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7x। तो ये 7x और प्लस बचा क्या ये 18480 और 25 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अपॉन 1 लिख सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा 840 और इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8425 5 को 20, 5 बटे 40 2 42, 2 चौको 8, 2 बटे 16, 0 8 2 10, 7 4 11 और एक 0 है ना, इतना हो गया। तो ये हम यानी 21,000 तो यहाँ पे हो गया इसको 7x प्लस 18480 इक्वल टू 21,000 21,000। अब प्लस इस नंबर को इसके पहले प्लस है इक्वल के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर 7x बचेगा और 21,000 और माइनस 18,480। तो 7x इक्वल टू माइनस करेंगे 0 में से 0 0 होगा और यहाँ 10 में से ये 2 होगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 5 होगा और यहाँ पे 0 बचा यानी 10 में से 8 2 होगा, यहाँ पे 1 यानी ये हो गया 2520। अब यहाँ पे 7 इंटू एक्स है, 7 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 2520 अपॉन 7 कटेगा 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 7 छके 42, 360 रुपए। यक्स का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 360 रुपए, यानी सीपी हमने पहले वॉच का माना है कितना x रुपीज। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसका पूछ रहा है, उस घड़ी को जिसको प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो प्रॉफिट पे पहली घड़ी को ही बेचा गया है, प्रॉफिट पर यानी गेन पर। तो यहाँ पे उसी का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यहाँ x हमने माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 360 आ गया, यही यानी रुपीज 360 होगा। ठीक है, एक बार और इसको भाग करके देख लेते हैं। 7 त्रिके 21, यहाँ बचा 4 2, 7 छके 42 0, 360 रुपए। तो पहली घड़ी का मूल्य हो गया 360 रुपए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, ठीक है, और प्रोसेस, आंसर प्रोसेस को आप समझें, ठीक है। और सबसे पहले तो ज़रूरी है आपके लिए कि आपको क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप प्रश्न को समझें कि प्रश्न क्या कह रहा है। जब आप प्रश्न को अच्छी तरह से जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को इसका आंसर जो है निकालने में ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक आपने नहीं किया है तो कृपया आप इसे लाइक कर लें, अभी लाइक कर लें, और सब्सक्राइब भी कर लें अभी तुरंत। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने या सब्सक्राइब करने में। तो और बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर दें, कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट और लॉस से ही रिलेटेड है, जो कि एसएससी में पूछा गया है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। ऑन वन इन्वेस्टमेंट वर्थ गेन्स 15% while on the other। एक इन्वेस्टमेंट वर्थ पर वह जो है गेन करता है यानी लाभ कमाता है कितना, 15%, 15%। और वहीं जो है दूसरे इन्वेस्टमेंट पर उसको लॉस होता है 10% का लॉस होता है, 10% का लॉस हो रहा है। तो कह रहा है इफ दीज इन्वेस्टमेंट्स, यानी कह रहा है यदि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आर इन द रेशियो 3:5, यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, यानी पहला इन्वेस्टमेंट 3 में रेशियो में 3 है और दूसरा इन्वेस्टमेंट यहाँ रेशियो में 5 है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3x मान लेंगे और यहाँ पे 5x हम मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ लॉस यानी हानि का कौन सा परसेंटेज ही हैज़ इन बोथ द ट्रांजैक्शन, यानी दोनों ट्रांजैक्शन में, यानी 50% का गेन करता है पहले इन्वेस्टमेंट में और दूसरे इन्वेस्टमेंट में 10% की हानि होती है। तो दोनों ट्रांजैक्शन में जो है लॉस का परसेंटेज क्या है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यानी पहला इन्वेस्टमेंट यानी 3x रुपीज़ का कर रहा है यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपने मान लिया 3x मान लिया, 3x रुपीज़, और सेकंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मान लेते हैं 5x किया। अब यहाँ पे 15% का उसको क्या मिलता है, गेन होता है यानी लाभ होता है। तो यहाँ पे यानी जो मनी ऑब्टेन किया गया यानी प्राप्त किया गया 15% के प्रॉफिट पर, जो मनी मिला उसको, उसने इन्वेस्टमेंट इतना किया और 50% का जो है उसको लाभ मिला, तो कितना, यानी टोटल उसको कितना मिला, 15% लाभ जोड़ करके। तो यहाँ पे ऑब्टेन्ड मनी यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x का 15% गेन हो रहा है, तो 100 में 15 ऐड कर देंगे, 115 और अपॉन 100। ये पूरा मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना उसने जो है इन्वेस्टमेंट किया, यानी इतना लगाया उसने, और 15% का उसको लाभ होता है, तो उसको कितना प्राप्त हुआ, कितना ऑब्टेन किया उसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से काट दे रहे हैं, 5 20 जा 5 2 जा 10 और 5 3 15।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 3 9 और 3 दूना 6, 69x/20 इतना उसको प्राप्त हुआ। इसके बाद से सेकंड यानी इतना जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको लॉस हो रहा है, यानी उसके बाद से उसने कितना ऑब्टेन किया, कितना प्राप्त किया। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना उसको मिला, तो 5x का तो कितना मिला उसको 10% लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 और अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल और 5 2 जा 10, तो ये हो गया 9x/2, ये प्राप्त हुआ और ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब यहां पे कह रहा है, क्या रहा है यहां पे, ये तो जो प्रॉफिट हुआ उसका निकला, यानी टोटल मनी इसका, फिर यहाँ पे जितना ऑब्टेन किया लॉस पर वो निकला। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3x और 5x रुपीस, यानी कितना हो गया टोटल रुपीस, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, टोटल रुपीस यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने 8x का इन्वेस्टमेंट किया, 8x का इन्वेस्टमेंट किया और इसको 15% के प्रॉफिट पे 15% पहले इन्वेस्टमेंट पे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो कुल रुपया उसको कितना मिला, और 10 दूसरा इन्वेस्टमेंट पर ये जो है लॉस हो रहा है और ये लॉस पर कितना रुपया उसको मिला, ये हुआ। तो दोनों को अगर हम प्लस करके इस 8x में से, यानी जितना वो इन्वेस्टमेंट किया था 3x उसके बाद 5x, इसमें से हम यहाँ पे लॉस दिया है, लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से पहले लॉस निकालेंगे तब लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो इस 8x में से इन दोनों को प्लस करेंगे, ये प्लस करके माइनस कर देंगे तो लॉस निकलेगा, यानी हानि निकलेगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 69x माइनस 69x/20 और प्लस 9x/2 इक्वल टू, यहाँ पर x -20 और 2 का एलसीएम 20 होगा, 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में होगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आएगा 69x प्लस और 2 दहा में 20 और 10 का ऊपर गुणा 90x हो गया। अब इक्वल टू x माइनस 9 में से ये 9 हो गया और ये क्या है, प्लस करना है ना, 9 और 9 6 15 x/20 इसको माइनस करेंगे, 20 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20x और माइनस ये कितना हो रहा है आपका, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, लॉस हो रहा है ना, ये 8x है, यहाँ पे 8x है, 8x तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2 8 16 160 और x माइनस 159x फिर ये 20 उतर जाएगा, तो ये हो गया, घटाएंगे तो x/20, ये तो लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज हमको निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट, लॉस कितना हो रहा है x/20 और इसको डिवाइड कितने से करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट एट 8x
8x से इसको डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है, अपॉन 1 लिख सकते हैं। 1 से 8x को डिवाइड करेंगे तो 8x ही आएगा, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो x अपॉन 20, और इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे 1 ऊपर चला जाएगा और 8x नीचे आ जाएगा, और इनटू 100, 20 25 100, x से x कैंसिल, तो ये 5 अपॉन 8% का लॉस हो रहा है। इसमें कहीं है 5 अपॉन 8%, ये आंसर आपका सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे, उसके बाद से उसको लगाएं। बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद से आंसर प्रोसेस को आप अच्छी तरह से समझिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, आप रिपीट करके उसको देखिए, ठीक है। बार बार आप उस प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, इजी हो जाता है, ठीक है। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के बाद जो है आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, और जो आंसर प्रोसेस है वो 2-3 स्टेप आगे की आप सोच लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आपका, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाज़ार में स्थित है, वहाँ पे आप अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय की भी तैयारी करवाई जाती है, और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की कोचिंग वहाँ पे दी जाती है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और मेरा एक फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन उसको भी आप लाइक करें और फॉलो करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।